कोई तुम्हें डराने का प्रयास करे कि शंकर जी पे जल सुबह चढ़ाओ, दोपहर में मत चढ़ाओ, इस समय पर मत चढ़ाओ, उस समय पर मत चढ़ाओ, उसको एक बात जरूर कहना, उसको एक बात कहने का प्रयास जरूर करना कि जैसे मृत्यु का कोई समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं है, उसी तरह महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। महाकाल से मिलने का भी कोई समय नहीं। आप जिस समय आपका जब मन करे, जैसा मन करे, तब आप शिव की आराधना कर सकते हैं। आपका जब मन करे, जैसा मन करे, आप शिव के द्वार शंकर भगवान की शरणागति में जा सकते हैं। जैसी इच्छा, जब मन कर जाए तब शिव के करीब में पहुंचो, जब इच्छा हो तब शिव की भक्ति। नारायण की सेवा का एक समय होता है, भगवान विष्णु की सेवा का एक समय होता है। इतनी बजे सेवा करना है, इतनी बजे भजन करना है, इतनी बजे पूजन करना है, इतनी बजे अर्चना करना है। ब्रह्मा जी की भी सेवा का एक समय होता है कि इतनी बजे करना है। राम जी की सेवा का भी एक समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। भगवान कृष्ण की भी सेवा का समय होता है कि इतनी बजे सेवा करना है। पर मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान की सेवा का कोई समय नहीं होता। शिव तो कहता है जब तेरे हृदय में शिव तत्व जागृत हो जाए तब तू मेरी शरण में आ। दया करी न दर्शन आपो, शंभु शरण मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो। दया करी न दर्शन। भगवान की, नारायण भगवान की सेवा का समय है, भगवान विष्णु की सेवा का समय है, ब्रह्मा जी की सेवा का समय है, राम जी की सेवा का समय है, कृष्ण जी की सेवा का समय है, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की भी सेवा का समय है। पर मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण जब तुम्हारे चित्त में, मन में, हृदय में शिव भक्ति समाहित हो जाए तब तुम दौड़कर शंकर के मंदिर चले जाओ, एक लोटा जल शिव को समर्पित करो। तब एक लोटा जल भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करो। चित्त में शिव, मन में शिव, हृदय में शिव। शंकर तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में। और देखो, वो मेरी राजस्थान की जीजी, और जितने मेरे राजस्थान के जीजा बैठे हैं वो भी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा। अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उठा कर रखिए, अपने अंदर एक बात उतार कर रखिए, अपने हृदय में
अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखिए कि शिव को पाने के लिए कोई दिखावा, कोई आडंबर, शंकर को पाने के लिए कोई आडंबर या कोई दिखावे की जरूरत नहीं पड़ती। शिव जी को ना कोई आडंबर प्रिय है, ना कोई दिखावा। किसी भी तरह का आडंबर और दिखावा शंकर जी को प्रिय नहीं, शिव जी की प्रियता नहीं। शिव जी की प्रियता में केवल एक चीज है कि आपके हृदय का भाव। आपके हृदय से आप जितना शिव का स्मरण कर रहे हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव का भजन कर रहे हैं, आपके हृदय से आप जितना शिव भक्ति को धारण कर रहे हैं, मूल वो। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है आपका भाव। भय से शिव तत्व प्राप्त नहीं होता। भय से कभी शंकर मिला ही नहीं। जितनों ने भय दिखाया, शंकर भगवान को धतूरा मत चढ़ाना, शिव जी को बेलपत्र ऐसे मत चढ़ाना, शंकर जी को ऐसे मत करना, शिव जी के मंदिर में ऐसे मत जाना, शंकर भगवान की भक्ति ऐसे मत करना, शिव जी का गुणगान ऐसे मत करना, शिव का स्मरण ऐसे मत करना, शंकर की भक्ति ऐसे मत करना, शिव नाम ऐसे मत लेना, शंकर की स्मरण ऐसे मत करना। जिसने भय दिखाया, शंकर भगवान भय से कभी नहीं। लोग आडंबर में पढ़कर, दिखावे में पढ़कर, कहीं ना कहीं गलत विचारों में पढ़कर शिव से दूर होते चले। शंकर भगवान से दूर होते चले जाए, शिव से बहुत दूरी बना। शंकर भगवान से दूर होते चले गए, दिखावे में पढ़कर शंकर भगवान से दूर, शिव से। और जब भय समाप्त हुआ, जब भय मिटा, और अंदर भाव प्रबल, भय गया, भाव अंदर प्रकट हुआ, तब शिव मिलने में देरी नहीं हुई। शिव तुरंत प्राप्त, तुरंत। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव कथा सुनने वालों के मन में एक बड़ा उलझन सा एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। कई लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं, क्यों गुरुजी, हम इतना पुण्य करते हैं, हम इतना भजन करते हैं, हम इतना कीर्तन करते हैं, हम इतना मंत्र जाप करते हैं, हम इतना नाम जाप करते हैं, हम इतना स्मरण करते हैं, हम इतना पुण्य करते हैं, हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पुण्य करते हैं, और उसका फल भगवान बहुत लेट देता है, बहुत लेट, बहुत देर से देता है।
और थोड़ा सा यदि पाप कर्म हो जाए यदि थोड़ा सा पाप कर्म हो जाए तो भगवान उस पाप की सजा तुरंत दे देता है। ऐसा क्यों? किस लिए? थोड़ा विचार करिएगा कि पुण्य करने पर उसका फल थोड़ा लेट मिलता है, पर पाप करने पर उसका फल, पाप कर्म का दंड तुरंत प्राप्त होता है। और ये केवल एक आपका या हमारा प्रश्न नहीं है, ये केवल आपका और हमारा प्रश्न नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करने के लिए निकलती हैं और महाकाल वन उज्जैनी में पहुंचती हैं, अवंती का प्रदेश। और अवंती का प्रदेश में महाकाल वन में पार्वती जी ने भी शिव जी से प्रश्न, पार्वती जी ने भी भगवान शंकर से प्रश्न किया कि पुण्य का फल लेट मिलता है पर पाप का फल तुरंत प्राप्त होता है, तुरंत मिल जाता है। पुण्य करने वाले को थोड़ा थोड़ा कष्ट भोगना ही पड़ता है, पर पाप करने वाला तो तुरंत फलता भी है, फूलता भी है और उसका पाप कर्म उसके सम्मुख में होता है। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण कहा तो शिवजी ने उत्तर दिया। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर कृपा सागर, दया सागर, करुणा सागर, मेरे शिव, मेरे उगड़दानी, मेरे शंकर उत्तर देते हैं, पार्वती फसल बोने वाला किसान, ज्वार बोने वाला, मक्का बोने वाला, गेहूं बोने वाला, धान बोने वाला, सब्जी लगाने वाला एक किसान अपने खेत में हारमोनियम, अपने खेत में एक किसान जब अपने खेत में काम करता है, किसान जब अपने खेत में फसल लगा रहा होता है, आलू लगा रहा है, प्याज लगा रहा है, लहसुन लगा रहा है, मूंगफली लगा रहा है, सब्जी लगा रहा है, सोयाबीन लगा रहा है, धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, बाजरा बो रहा है, मक्का बो रहा है। किसान फसल लगाता है तो फसल आने में देरी लगती है, पर फसल लेट आती है। किसान ने फसल लगाई, उसको आने में देरी होगी, पर किसान जैसे ही फसल लगाता है उस फसल के साथ में थोड़ा घास, थोड़ी दुर्बा, थोड़ी दूब, थोड़ा खरपतवार उसके साथ जन्म लेने लगता है, उसके साथ जन्म लेता है। अब जरा विचार करिएगा, किसान ने तो गेहूं लगाया, घास क्यों लगी? किसान ने तो बाजरा लगाया, खरपतवार क्यों लगी? किसान ने तो धान लगाया, उसके साथ में दूबा क्यों लगी? घास क्यों लगी? खरपतवार क्यों लगी? किस लिए? तो शंकर भगवान कहते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कहते हैं कि जो फसल लगाई है उसको लगने में समय लगता है, पर उस फसल के साथ में थोड़ा थोड़ा घास,
थोड़ा थोड़ा खरपतवार, थोड़ा थोड़ा बेकार बेकार घास उसके साथ जन्म लेता रहता है, उसको कोई लगाता नहीं, फिर भी वो लग जाता है। उसी तरह पुण्य रूपी फसल को लगने में थोड़ा समय लगता है, पर पाप रूपी घास, पाप रूपी खरपतवार बीच बीच में जन्म लेकर सामने प्रकट होते हैं। पार्वती, ए पार्वती, दवाई डालने वाला किसान जब दवाई डालता है, राखोड़ी डालने वाला जब राख डालता है, नीम का रस डालने वाला जब नीम का रस छिड़कता है, तो सुनो पार्वती, फसल उस नीम के रस से जलती नहीं, राखोड़ी डालने से वो फसल बेकार नहीं होती है। बेकार कौन होता है? जो खरपतवार लगा है, जो घास लगी है, जो बेकार दुर्वा लगी है, वो जलने लगती है। उसी तरह जब कोई भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में आगे बढ़ते चले जाता है, तो उसकी सफलता धीरे धीरे उसको मिलना चालू होती है और उसके पाप का पाप कर्म धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ, उसका पाप समाप्त होना प्रारंभ, पाप जलने लगता है, पाप समाप्त होता है। इसीलिए पूर्व में भी कहा, आज फिर कहता है, किम्मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। दोनों नहीं चल रहा। मत करना अरे ओ अज्ञानी, मत करना, तेरे कर्म का फल तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जब अपने पुण्य की प्रबलता करते हो, भजन की प्रबलता को बढ़ाते हो, सत्कर्म की प्रबलता को बढ़ाते हो, तो आपका पाप कर्म अपने आप जलता चले जाता है, भस्म होता चले जाता है। बस रतनगढ़ की मेरी जीजियों, रतनगढ़ की मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, कोई पुण्य आपके और हमारे जीवन का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, जो हनुमान जयंती के इस पवित्र अवसर पर भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य, कोई पुण्य और वो पुण्य कोई साधारण नहीं, वो पुण्य कोई साधारण नहीं। आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, भजन का पुण्य है, आपकी अविरल भक्ति का पुण्य है, जिस भक्ति के पुण्य पर शिव तत्व की ये पवित्र कथा आपको और हमको मिली।
शिव कथा सुनने वाले का एक सबसे बड़ा नियम है कि उसको 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का है अपने द्वारा, इस मानव शरीर के द्वारा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा किसी को धोखा ना, किसी को धोखा ना। दूसरे नंबर पर है कोई कितना भी जिंदगी में गलत बोले, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आपको दिन रात 24 घंटे कोसता रहे, दिन रात बैठकर आपको गालियां देता रहे, शिव महापुराण की कथा कहती है, कथा सुनने वाले को, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को दूसरी बात पर ध्यान देना चाहिए कि कोई कितनी भी निंदा करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोसे, दिन रात अपशब्द पर अपशब्द बोले, तो भी आप उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें और यहां से सुनकर यहां से निकालते जाएं और अपने हृदय में उसके विचार कभी। एक लाइन सभी लोग गुनगुनाते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी, जम के बोलो जरा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा होगा। अब कई माताएं कह देती गुरुजी वो हमारी पड़ोसन हमको दिन रात कोसती, दिन रात गाली देती, दिन रात अपशब्द कहती। हमारा निवेदन है, तुमने शिव पुराण सुनी है ना, शंकर की कथा सुनी है ना, जिसका बाप कलेक्टर हो, जिसका बाप मिनिस्टर हो, ईमानदारी से बोलना, उसकी लड़की को ससुराल वाले तकलीफ दे सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा, जम के। अरे आवाज नहीं आई, अच्छे से बोलो। नहीं, जिसका बाप एसपी हो, कमिश्नर हो, आईजी हो, डीआईजी हो, उसकी लड़की को ससुराल में दुख मिल सकता है क्या? नहीं। कोई दुख देगा तो क्या होगा? बेटी अपने बाप को फोन कर देगी, पापा, पिताजी ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, और पिताजी अपने थाने में फोन करेगा और फोन कर कर बोलेगा जरा उठा ला तो उसको, जा जरा उठा के, मेरी बेटी को कष्ट दे रहा है, मेरी बेटी को दुख दे रहा है, मेरी बेटी को तकलीफ दे रहा है। बस कलेक्टर की बेटी को दुख नहीं मिलता, एसपी की बेटी को दुख नहीं मिलता, आईजी कमिश्नर की बेटी को दुख नहीं मिलता, कोई मंत्री संतरी अच्छे पद पर बैठा है और उसकी कोई बेटी है उसको दुख नहीं मिलता। उसी तरह जिसने शंकर भगवान को अपना बाप बना लिया उसकी बेटी को भी दुख नहीं। फिर दुख क्यों? फिर दुख किस लिए? अभी 4 दिन पहले रतनगढ़ में अगर गर्मी को देखा जाए, तापमान को देखा जाए तो 42, 43, 44, 45 छू रहा था। बाप आया, शिव पुराण की कथा चालू होने वाली, और उस पिता को लगा ये मेरी बेटियां
और मेरे दामाद कथा सुनने के लिए आएंगे, इनकी व्यवस्था मुझे करना है। ईमानदारी से बोलो, तुम तो घर से चली थी तो ये सोच रही थी इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी, इतनी गर्मी पड़ेगी। बाहर तक गर्मी थी, कथा के मंडप में जैसे ही आके बैठी तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में से कोई धीरे 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 पंखा कर रहा है। और बाबा का पिता वो पिता है, बाप वो बाप है, बाबुल वो बाबुल है, पिता पिता, बाप बाप है। ये इसीलिए हम तो बाबा के भरोसे, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के भगवान शंकर के आश्रय, भगवान शंकर के शरणागत में पड़ जाए, भगवान शंकर की शरण में पड़ जाए। विशेष अपना पिता मानो, शंकर भगवान को अपना पिता मानो। और जब जब शिव जी को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, भगवान शंकर को अपना पिता मान लिया, तो सर्वस्व पिता सा बनेगा, सर्वस्व पिता सा। शिव को अपना पिता, भगवान शंकर को अपना पिता मान लीजिए। एक बेटी ने एक पत्र लिखा है, देखिए, अच्छा पत्र। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति। आवाज अंदर नहीं आ रही है, रिटर्न क्लियर नहीं आ रहा है। देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली। कहीं बैठी हैं आप? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, बेलपत्र ला के दो। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई थी। सीटी स्कैन पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, एलईडियाँ जो लगी हैं, और आस्था चैनल पर भी पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं। पत्र को देवकी देवी पति श्री जगदीश प्रजापति, जिला जालोर, राम सिंह नगर की रहने वाली हूँ। मेरे पति की बीमारी हो गई थी, जालोर डॉक्टर से। मेरे पति के कान के ऊपर एक बीमारी हो गई। हमने सिटी स्कैन हॉस्पिटल जालोर डॉक्टर से कराया। डॉक्टर ने कहा कि इनके कान में एक गठान हो गई और उसको जल्दी से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और उसकी जांच। हम लोग घबरा गए, पूर्ण तरह से हमें घबराहट हो गई, हम लोग घबरा गए। तब एक लोटे जल और एक बेलपत्र का किसी ने वर्णन किया। हम नहीं जानते थे कि एक लोटे जल का महत्व था।
उसके कहने पर हमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी का चढ़ा हुआ जल अपने पति को पीने को देना प्रारंभ करा। बेलपत्र लाकर पति को देती, जल कान पर लगा देती। जो थोड़े से दिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का तारीख निकाल कर दी और ऑपरेशन की तारीख आई, उससे पहले उसको दिखाने के लिए फिर गए तो डॉक्टर ने बोला आपके पति के कान की जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, अब वो पूर्णतः श्रीमान ये स्पीकर नहीं चल रहा है, इनमें आवाज नहीं आ रही है, अंदर रिटर्न नहीं आ रहा है। वो साउंड वाले को बुलाइए जरा, उसको बोलिए। वो जीजी ने पत्र में लिखा, पत्र के अंदर वर्णन किया। मैं रतनगढ़ राजस्थान की कथा में केवल बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। डॉक्टर ने तो हमको डरा दिया था, पर बाबा ने हमारा साथ दिया, शिव ने साथ, भगवान शंकर ने। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया, शिव की उदारता। एक संबंध भगवान शिव से अपना एक संबंध जोड़ो। शंकर भगवान से अपना एक संबंध जोड़ो। शिवजी से अपना एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध कोई दूसरा नहीं, शंकर भगवान से अपना बाप और बेटी का संबंध जोड़ लो। बाप और बेटे का संबंध जोड़ लो तो वो पिता के रूप में अपने संबंध को निभाता था। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को 3 बातों का स्मरण करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, किसी को धोखा ना देना चाहिए। दूसरा, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को कोई अपशब्द करता, शंकर की भक्ति करने वाले को कोई आड़ा टेढ़ा बोले, अपशब्द कहे, गालियां दे, ताना दे, आड़ा टेढ़ा बोले, कोई कितई कोसे, कितई अपशब्द कहे, आप एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अपने मुख से कोई आड़ा टेढ़ा शब्द बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। तुम्हारे जवाब तुम्हें नहीं देंगे, तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देगा। तुम्हारा जवाब स्वयं
वो काल अधिपति महाकाल राजा देगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं दे। उस पर आश्रित हो जाओ, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो, उसके भरोसे चलो, उसके आश्रित होकर चलो। उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, सर्वस्व उस पर छोड़ दो, उसके आश्रित हो जाओ। फिर वो संभाल लेगा, वो समझेगा, वो जानेगा कि उसको क्या करना है, उसके आश्रित हो जाए। तीसरा बात ध्यान देने की जरूरत है। तीसरी बात का स्मरण करिएगा। तीसरी बात पर ध्यान दीजिएगा, अपने हाथों से हो सके सत्कर्म करते चलो। वापिस मनुष्य की देह मिलेगी नहीं मिलेगी कोई भरोसा नहीं, फिर प्राप्त होगा नहीं होगा कोई भरोसा, कोई भरोसा। रतनगढ़ में कहीं शिव की कृपा से श्री दिनेश लाहोटी जी, लाहोटी परिवार रतनगढ़ अगर ये कथा करवा रहा है और पूरा रतनगढ़ इसमें जुड़कर बच्चा बच्चा एक एक बेटियां आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि कहीं शंकर ने सेवा करने का मौका दिया, मौका दिया। करो सेवा। अभी हम जब आ रहे थे, जहाँ ठहरे हैं वहां से यहाँ तक जब आ रहे थे तो देखा लोगों ने अपने घर के बाहर पानी की कैन भर भर कर रख दी, गिलास भी रख दिया, पानी भी भर कर रख दिया। हमें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा वास्तव में रतनगढ़ के लोग सेवा के भाव में जुड़े, सेवा कर। फिर जन्म मिला ना मिला, फिर मृत्यु लोक पर आए ना आए, हमें यह मानव का शरीर मिला ना मिला, क्या कारण है? इसलिए जितना बन सके अपने हाथों से सेवा करते चलो, सत्कर्म करते चलो। ये तीसरी बात। शिव महापुराण की कथा सुनने वालों को 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहले नंबर का सबसे मूल है किसी को धोखा नहीं देना। दूसरे नंबर का कोई अपशब्द कहे पलट कर जवाब नहीं देना, क्योंकि जवाब देने का इंतजार करना वो शंकर आपका जवाब खुद देगा। और तीसरे नंबर पर अपने शरीर का सदुपयोग करो। इन हाथों से शरीर से सेवा करते चलो, सेवा का क्रम बढ़ाते चलो, सेवा करते चलो। उसके आश्रित वो एक लाइन सब लोग गुनगुनाते हैं ना, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप अपने सत्कर्म की ओर बढ़ते चलो। इस शरीर के द्वारा, इन हाथों के द्वारा, इन शरीर के द्वारा सत्कर्म करते चलिए। कुछ अच्छा करते चलिए, कुछ अच्छा करते करते आगे बढ़ते चलिए, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते चलिए। श्रेष्ठ कर्म, अच्छा कर्म करें,
ये मानव का देह फिर वापस मिले ना मिले, ये मानव का शरीर फिर मिले ना मिले, कोई ठिकाना, कोई। शिव कथा, शिव महापुराण का महत्तम एक देवराज नाम के ब्राह्मण से प्रारंभ है। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा का महत्तम एक देवराज ब्राह्मण के चरित्र से प्रारंभ। और कैसा ब्राह्मण? ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाता। और एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाला, एक मारवाड़ी के घर में जन्म लेने वाले भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने वो कर दिया जो साधारण अच्छा संत भी नहीं कर सकता। एक साधु, एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक भी जो नहीं कर सकता, वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने किया, वो भाई श्री ने किया। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव का अनुमोदन कहता है, शिव की उपासना करती है, शिव की भक्ति करती है। यदि लगन और विश्वास पक्का है, यदि लगन और विश्वास पक्का है, भरोसा यदि पक्का है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शिव मिलता है। वो कहते हैं ना, अरे पूजा की थाली हम लिए खड़े और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं बर्फी वो शक्कर जड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी। एक बहन ने एक पत्र में लिखा कि गुरुजी, हमको किसी ने कहा कि शंकर भगवान को चूरमा बनाया करो, भगवान को भोग लगाया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को पीतांबर वस्त्र दिया करो, किसी ने कहा शंकर भगवान को ये सामग्री दिया करो, शंकर जी प्रसन्न होंगे। गुरुजी, मैंने सब कुछ देकर देख लिया, पत्र लिख लिया, सुनीता स्वामी
छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। सुनीता स्वामी, छगनलाल स्वामी, गुरुजी सबके कहने पर सब कुछ करा, कई सालों से किराए के मकान में रह रही थी, कई साल, और कई वर्षों से किराए के मकान में रह रही थी। जो जैसा बोलता मैं वैसा करता, जिसने जैसा बोला मैंने वैसा किया, पर कभी कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। मेरी पड़ोसन ने मुझसे कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, बाबा देवाधिदेव महादेव सुनता भी है और मुराद पूर्ण करता भी। तब मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से 10 साल से किराए के मकान में रह रही थी और बाबा ने आज मेरा खुद का मकान बना दिया। और 25 अप्रैल को गृह प्रवेश, शिव की कृपा से 25 अप्रैल को गृह प्रवेश है। और बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करने के लिए आई हूं कि बाबा ने मेरी खाली झोली भर दी। ये शिव की उदार, ये शंकर की। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, शिव मंदिर में जाकर अगर आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये मानकर चलना कि आप शंकर भगवान की बेटी हो, शंकर भगवान के बेटे हो। शिव आपको देने में पीछे नहीं हटेगा, शंकर आपको संभाले। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि थोड़ी देरी हो जाए, पर आप शिव के मंदिर जाना ना छोड़िए, आप शंकर के मंदिर जाना ना छोड़िए। रेणु की आंख की ज्योति वापिस आई जब शंकर का वो पुत्र बन गया कि ये शिव का है। आप अपनी दुकान अपनी मत सोचो, ये सोचो कि ये शिव की है, वो चलाए। आप अपना सोचते क्यों? आप अपना सोचना छोड़ दो कि ये हमारा है ही नहीं, ये तो सब तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, शुक्रिया है। तुम ये विचार क्यों करते हो कि मेरा है? रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने एक पत्र, अच्छा
रतनगढ़ की कथा में एक लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाई थी कि मैं पंडाल में बैठकर तेरे साथ कथा सुनता हूं, क्या मेरा भोले बाबा सुनकर मुझे सरकारी नौकरी दे सकता? रतनगढ़ की कथा में मैं सुनीता शर्मा जोधपुर राजस्थान से आपको प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, पंडाल में बैठकर सच्चे मन से कथा सुनने से क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। मैंने रतनगढ़ में पहली बार 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मैं बाबा से अपने बेटे से कहकर आई थी कि बाबा कहता है सियोर वाला, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। बेटा कहता है तो एक बार मेरी नौकरी के लिए मांग कर देखो, मैं भी तो सोचूं कि होती है कि नहीं होती। बाबा के बेटे ने मुझे पंडाल में कथा सुनने के लिए भेजा, खुद छोड़ने जाता। बाबा की कृपा से मैं कथा पंडाल में बैठकर 5 दिन की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, लोगों को 3 महीने में पत्र लिखना पड़ता है, मेरे बाबा ने ऐसी करुणा कर दी कि 18 दिन भी पूर्ण नहीं हुए और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी बाबा ने लगा। सरकारी नौकरी बाबा ने मुझे मेरे बेटे को प्रदान करी। दूसरा पत्र देखिए, मैं सुफेदी देवी, पति प्रकाश चंद्र प्रजापति, मोबाइल नंबर ये है, जिला दौसा, तहसील महवा, ग्राम अक्रुंद की रहने वाली हूं। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। श्री शिव महापुराण कथा सुनने का क्या फल मिलता है, मैं छाती ठोक कर बताता हूं। बाबा, हमारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी, लेकिन जब से हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, 1 लोटा जल शिवजी पर चढ़ाना प्रारंभ किया। बाबा कहते हो जो पंडाल में बैठकर मांगोगे वो दिल से बाबा देता है, सुनता है, मनोकामना पूर्ण करता है। बाबा, हमने भी 16 फरवरी 2025 को प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मेले में 2 घंटे की कथा हमको मिल पाई और हमने 2 घंटे की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से केवल अपने बच्चे की नौकरी मांगी थी और 3 महीने में बाबा देता है या व्यासपीठ से कहते हो, और बाबा ने 1 महीना भी पूरा समाप्त नहीं होने दिया और मेरे बेटे की सरकारी नौकरी एसएससी एमटीसी सरकारी नौकरी 5 अप्रैल 2025 को मेरे बाबा ने गुजरात के अहमदाबाद में ज्वाइनिंग दिला दी है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। शिव किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं? आप शिव के पुत्र बन जाओ, आप शिव की पुत्री बन जाओ। एक बात बताइएगा मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कोई बेटा है, उस बेटे को आपने किसी को गोदी दे दिया, अब जवाबदारी किसकी है, आपकी कि उसकी? जम के तो बोलो। जिसको तुमने बेटे को गोदी दिया है, बेटी को गोदी दिया है, शादी करने की जवाबदारी उसकी, पढ़ाने की जवाबदारी उसकी, दवाई औषधि की जवाबदारी उसकी, जिसको तुमने दिया है जवाबदारी उसकी। अब आपने अपने आप को शंकर को दे दिया। मात पिता तुम शरण गए किसकी, भोले शरण गए किसकी, और तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश, तुम हो एक अनोचर सबके प्राणपति, भोले सबके प्राणपति, और किस बिन मिलूं दया में, किस बिन मिलूं दया में,
आश्रित हो जाओ ना, बच्चे को उछालो, बच्चा मुस्कुराता है, डरता है नहीं, मुस्कुराता है। क्यों? उछालने वाला मेरा बाप है, उछालने वाली मेरी माँ है। जैसे नीचे आऊंगा मेरे पापा मुझे हाथ में झेल लेंगे, उसी तरह शिव तुम्हारे बाप हैं, पिता है। माँ जगत जननी दुर्गा तुम्हारी माँ है, वो झेल। एक महिला ने पत्र लिखा है, रोटी कहे अन्न के भी नाले थे। पत्र में उसने लिखा, फोटो लगाए, एक एक फोटो उसने पूरे पत्र में लगाए कि भोजन तक के लाले थे, कुछ नहीं था। किराए के मकान में रहती थी गुरुदेव। मेरा नाम कुसुम कंवर, पत्नी श्रीपाल सिंह जी कंवर, काशी 13A अतिशय रेजिडेंसी सेंट थॉमस स्कूल के पास धावास जयपुर की रहने वाली हूँ। गुरुदेव किराए के मकान में रहती थी, कुछ नहीं था। पहली बार टीवी पर कथा सुनी, बाबा से दिल लग गया और शिव को अपना पिता मान लिया। बाबा से कहती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, खाने के भी लाले पड़ते हैं, तू कृपा करेगा सब कुछ होगा। बाबा हमारा थोड़ा सा धन था, वो किसी ने ले लिया और दिया भी नहीं। हम दिन रात रोते थे, क्या करें। तब हम सीहोर गए 2022 में, रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। भीड़ बहुत थी, कंकर शंकर की पूजन करे, रुद्राक्ष मिला नहीं, बाबा को प्रणाम कर कर आ गए। हमने विचार कर लिया हर साल सीहोर जाना है। 4 बार सीहोर पहुंच गई। बाबा से बस कहती, तू मेरा बाप है और मैं तेरी बेटी हूँ। बेटी का हाथ कब थामेगा बाबा। 2022 से बाबा की आराधना करना चालू करी। शिव कृपा से आज मेरे बाबा ने खुद का प्लाट दिलाया, खुद का मकान दिलाया और बाबा ने कोई कमी नहीं रखी। खुद की 4 व्हीलर गाड़ी दिलाई। मैं जिसका मकान का भी फोटो लगा रही हूँ, गाड़ी का भी फोटो लगा रही हूँ, मेरे पति का अच्छा काम चल रहा है, उसका भी मैं फोटो लगा। ये शिव, ये शंकर। मेरी देवरानी को पैरालिसिस हो गया। डॉक्टर ने कहा इसके ब्रेन में क्लॉट जमे हैं, पैरालिसिस मार गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि इसको उठने में समय लग जाएगा। मैंने रात्रि के 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरी देवरानी भी उठकर बैठ गई, जिसका मैं फोटो लगा रही। डॉक्टर ने मना कर दिया था, ये उठ नहीं पाएगी क्लॉटिंग के कारण। मेरी देवरानी भी उठकर बैठ। ये शिव है, ये शंकर। आप उसको अपना मानो, वो आपका पिता है, वो आपकी माँ है। मात पिता तुम मेरे शरण कहो किसकी, बोले शरण कहो किसकी, और तुम बिना और न दूजा, भोले बिना और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश उसके हो जाओ, तुम उसके हो जाओ। बोल बम का नारा है। जितने रोड पर मेरी बहनें बैठी हैं, जितने रोड पर मेरे जीजा बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, रोडों पर बैठे, पेड़ों के नीचे बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं, टीवियों पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा सुनो। पर आज ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर से सुन रहे हो तो आज से एक नियम बना लो कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा शंकर आज से मेरा पिता है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं। आज से मैंने अपने बाप पर सब छोड़ दिया, वो सब उसके आश्रित हूं, मैं उसके आश्रित, मेरा कुछ उसके आश्रित। क्या ना देगा, क्या ना प्रदान करे। आज कथा पूरी हो जाएगी, आप अपने अपने घर चले जाओगे, हम भी कुबेरेश्वर बाबा के घर चले जाएंगे। और इतना विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरा कुबेर भंडारी आपको 3 महीने में पत्र लेकर कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर जरूर बुला लेगा।
पत्र इतने हैं, हम सारे पत्र तो पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत पत्र है, बहुत पत्र लेकर हम लोग सीहोर भी नहीं जाते। आपके पत्र, उसमें मोबाइल नंबर रहता है, एड्रेस रहता है। किसी के मन में संशय हो, किसी पत्रकार बंधु, अन्य बंधु, सोशल मीडिया वालों को संशय हो कि ये पत्र कहीं कोई लेकर तो नहीं आता, कहीं ये पत्र आप लोगों, हम तो आपको पहचानते भी नहीं। जितने लोग यहाँ पत्र लिखकर भेजते हैं, हम लोग आपको नहीं देखे। हम जब जिस जजमान के यहाँ ठहरते हैं, श्री बजरंग लाल जी के यहाँ, सुधीर जी अग्रवाल जी के यहाँ ठहरे हैं, उनसे पूछ लो, आज भी 7 दिन हो गए, हम ना इनकी बेटी को जानते हैं, ना हम इनके बेटे को जानते हैं, ना हम इनकी बहू को जानते हैं, ना इनके हम रिश्तेदार को जानते हैं। आप उनसे पूछना। कोई दूसरा महाराज कथा करने आता तो पहले सम्मान बनाता, हाँ ये इनके रिश्तेदार हैं, इनको सम्मान देना पड़ेगा, जजमान है, इनको जोड़ कर चलना पड़ेगा, तो आगे फिर बुलाएंगे, फिर हमको बुलाएंगे। हम संबंध तुम्हारा केवल शंकर से जोड़ने के लिए आए हैं कि वो देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओगे। सीहोर वाला महाराज नहीं, हम आपका संबंध उस परमात्मा से जोड़ने के लिए आए हैं कि उससे जुड़ जाओगे तो वो तुम्हें देगा तो तुम दूसरी बार बुलाओगे। हमारे बोलने से नहीं। यहाँ पर ये अनिल संत जी हैं, शर्मा जी हैं, ये पूरी समिति है, समिति से पूछो। हम किसी के रिश्तेदार को हम नहीं जानते, हम निकलते भी नहीं, कमरे से भी बाहर। ऊपर का कमरा 3rd फ्लोर में एक कमरा दिया, हम नीचे के 2nd फ्लोर में भी नहीं आते, और 2nd फ्लोर तो फ्लोर बाहर हॉल में भी नहीं जाते। हमारा कमरा, हमारा शिव नाम, भगवान की भक्ति। जिस जजमान के यहाँ बैठे हैं, सो रहे हैं, रुके हैं, और जितने लोगों को कथा सुना रहे हैं, बाबा से रोज प्रार्थना करते हैं मंत्र जप कर कि इस व्यासपीठ पर पहुंचने पर तू आना कथा कहने, और जो जिस कामना से आए उसकी झोली 3 महीने में भर कर चले जाना। बस ये, कुछ नहीं। बाकी का कोई, हमारे पास में कोई कहे तुम्हारे पास में कोई बेल है, कोई भभूति हो, कोई सामान हो, कुछ भी नहीं है। फालतू की लफड़े में पड़ना मत ही, सीहोर वाले के चक्कर में आना नहीं, सीहोर वाले के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, भगवान के चक्कर में, शिव के चक्कर। क्यों व्यर्थ काम विचार, किसी को नहीं जानते। और पत्र 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 गजब का इतिहास रचा जयपुर वालों ने पत्र के मामले में। पत्र देखो जरा, लाओ तो जरा पत्र लाओ, जरा सारे पत्र लाओ, उठा के लाओ जरा, लाओ। इतना पत्र तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। रखते जा पत्र, जैसे पत्र हो तो मार दूसरी, यहाँ तो पत्रों का बाप रख दिया। एक जन इधर रखते जाओ, इसके ऊपर रखो, रखो, रखते जाओ, रखते और लाओ, रखते जाओ, हाँ रखते जाओ, सब रखो, रखो और रखो, हाँ पकड़, 2-4 जनी पकड़ो, हाँ पकड़ते जाओ और रखो, रखते जाओ, लाते जाओ और रखो, इसके ऊपर रखो और लाइए। लाओ और लाओ, लाते जाओ। अब जरा विचार करिए, ये मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों को 3 महीने में कथा सुनने वालों को दिया है, और अगली कथा में फिर भंडार भर। इतने पत्र पढ़ना हमारा बस का नहीं है। हम तो गिने चुने 2-4 पत्र पढ़कर सुना देते हैं कि बस, बाकी के तो ये यहीं रहते हैं, यहीं मोबाइल नंबर, यहीं एड्रेस, सब यहीं। हम लेकर भी नहीं जाते। उतार ले जाओ, धीरे धीरे उतारो, उतारो, ले जाओ धीरे धीरे।
शंभू रे तेरे बिना भी ना शंभू रे तेरे बिना भी ना फूलों में गलियों में काशी की गलियों में फूलों में गलियों में काशी की गलियों में तेरे बिना कुछ करीना तेरे बिना भी क्या जीना तेरे बिना भी क्या जीना शंभो रे तेरे बिना भी क्या जीना ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस पर आश्रित हो, उससे संबंध जोड़ लो, वो तुम्हारा, तुम उसके। बीच में कोई नहीं आना चाहिए। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के हो। आप जब एक संबंध भगवान शंकर से जोड़ लोगे, उससे एक रिश्ता जोड़ लोगे, तो वो तुम्हारा हो जाएगा, फिर कोई संबंध बीच में नहीं रहेगा। मेरी जीजियां एक लाइन गुनगुनाती थी पहले, यदि बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता, त्रिपुरारी मुझको भी काशी में बुला लेते तो क्या होता, मुझे भी काशी का वास दिला देते तो क्या होता, यदि ये बीच का पर्दा हटा देते तो क्या होता। क्या संबंध, आप उससे संबंध जोड़ लीजिए। इन पत्रों में इतना भाव लिखा हुआ है, इतना लिखा है, किसी को भगवान ने संतान दी, किसी ने दुकान दी, किसी को घर दिया, किसी को जमीन दी, किसी को जायदाद दी, किसी को पैरालिसिस से मुक्त कर दिया, किसी को कैंसर से मुक्त कर दिया, किसी को भगवान ने ट्यूमर, किडनी, लीवर, थायराइड, जो जो लिख सकते थे सब ने लिखा, सब का सब। और हम पहचानते एक को नहीं। जयपुर में हमारी रिश्तेदारी भी नहीं किसी की है कि हमारा कोई संबंधी, हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई नातेदार रहे, बड़ा कठिन। बस एक रिश्ता है जयपुर वालों से, एक संबंध है जयपुर वालों से कि ये छोटी काशी है और मेरे शंकर का मूल स्थान है, तो यहां मेरा शिव बसता, यहां मेरा शंकर बसता, यहां मेरा शिव है, ओगढ़ी है, शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, यहां मेरे श्री गोविंद देव भगवान विराजमान। एक बेटे संबंध उससे जोड़, और नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, रिश्ता एक शिव जी से दूजा रिश्ता छोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगीए, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही। जैसा शिव राखे वैसा रहो। रहनु भगत पर कृपा करी, नेत्र की ज्योति मिल गई, समय आया आगे वर्णन किया, भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण कराते हुए कहा, भगवान शंकर के 10 स्वरूपों का वर्णन किया गया। पहले नंबर पर महाकाल का वर्णन किया, पार्वती जी महाकाली बनकर प्रकट। शिव के ये 10 स्वरूप ऐसे हैं जिसमें भगवान शंकर पार्वती के साथ में अवतरित। शिव महाकाल बने, पार्वती महाकाली बनी है। शंकर भगवान एक बार तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। शिव जी एक बार बाल भुवनेश बने तो पार्वती भुवनेश्वरी देवी बनी। मेरे ओघड़नाथ भगवान शंकर एक बार श्री विदेश बने
तो माँ पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने, पार्वती जी भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने, पार्वती जी छिन्न मस्ता बनी। भगवान शिव ध्रुमवान बने, पार्वती मैया ध्रुमावती बनी। ध्रुमावती माँ एक ऐसा स्वरूप जिस समय पर मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के पास में शिवजी तप करने के लिए बैठ गए थे, साधना में लीन हो गए थे, और गणेश जी और कार्तिकेय जया विषहरा शामरी बारी दौतली देव अशोक सुंदरी अपनी माँ के पास आकर कहती हैं, माँ बहुत भूख लगी, माँ बहुत भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा, कुछ बाग मिलेगा, कुछ हमको प्राप्त होगा। माँ क्या देती? तब माँ शिवजी से प्रार्थना भी कैसे करे, क्योंकि बाबा तो अर्धभंग समाधि में लीन थे। शंकर भगवान जैसा एक मनुष्य जीवन जीता है, वैसे ही मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान अपने जीवन को जीते, वैसे भी की वैसे कौन दे? भूखे बच्चों के लिए अन्न का भाग नहीं था, स्तन में दूध नहीं था। माँ को लगा कैसे पेट भरूं, तो शंकर भगवान को उठाकर माँ पार्वती जी ने निगल लिया। माँ के स्तनों में से दूध बहने लगा, बच्चों को दूध पिलाया। शिव दिखते नहीं, कहाँ चले गए? देवताओं ने स्तुति करी माँ पार्वती जी की, तब माता पार्वती ने धुएं के रूप में शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम ध्रुमावती हो गया और शिवजी का नाम ध्रुमवान हो गया। ध्रुमवान। अगला वर्णन आया है, शिवजी का नाम बगला मुख हुआ और पार्वती का नाम बगला मुखी हुआ। शिवजी का नाम मातंग हुआ, पार्वती का नाम मातंगी हुआ। शिवजी का नाम कमल हुआ, पार्वती का नाम कमला हुआ। ऐसे 10 स्वरूप भगवान शंकर ने मां पार्वती के साथ जनमानस के कल्याण के लिए, संसार के उद्धार के लिए प्रकट किए। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव ने वो रूप धारण किया। आगे वर्णन आया भगवान के मूल स्वरूपों का। एक बार भगवान शिव बैठे हुए थे और मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती शिव जी से संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, और पार्वती जी के उन प्रश्नों का उत्तर शिव देते हैं। पार्वती, भूलवश भी अगर कोई मेरा स्मरण कर लेता है पार्वती, तो उसकी मनोकामना में पूर्ण कर देते। शिव महापुराण का एक मंत्र जो संपूर्ण विश्व का आधार बना हुआ है, आज केवल भारत देश में ही नहीं विदेश में भी लोग इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फैक्ट्रियों पर लगाते हैं, दुकानों पर लगाते हैं, घर के दरवाजे पर लगाते हैं। वो कौन सा मंत्र है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार प्रेम से आप और हम गुनगुना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले गए तो श्री शैलम पर पार्वती शिव जी ने मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। महाकाल दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति प्रकट हुए महाकाल के रूप में। बिंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओंकारेश्वर बन गए। नर नारायण के तप करने से भगवान शंकर केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। कुंभकर्ण के बेटे भीम ने देवताओं के देवालय शिवालय तुड़वा दिए, तो उस भीम का संहार शिव जी ने करा, तो भीमा शंकर। अगला वर्णन आया है मनु शत्रुपा का, जिन्होंने काशी में भगवान शंकर को विराजमान करा और भगवान शिव विश्वनाथ बने। दुनिया में कोई अनाथ ना रहे, इसलिए भगवान शंकर को भी विश्वनाथ बनना पड़ा। अगला वर्णन आया है
गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के शिवलिंग ले जाते समय भूमि पर स्थापित होने से भगवान वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करा तो भगवान नागेश्वर बन गए, और राम जी ने भगवान शंकर की स्थापना करी तो रामेश्वर बन गए। अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, टुकड़े टुकड़े कर कर तालाब में डाल दिए थे। घूष्मा का नियम था शिवलिंग का पार्थिव निर्माण करना, पूजन करना, जलाशय में जाकर विसर्जन करना। बाबा का शिवलिंग लेकर चली, मन में आया बेटे का दर्शन बहुत दिनों से नहीं करा। विचार करी रही थी कि बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उसका बेटा 7 दिन पहले मरा हुआ बेटा निकल कर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही प्रसंग पूर्ण होता है, चंचुला देवी के सामने बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला देवी ईश्वर और गोरा जी के चरणों में गिर जाती है। ईश्वर जी की और गोरा जी के चरणों में जैसे गिरी, हे गोरा कृपा करो, ईश्वर जी कृपा करो, मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया, पर मेरा अखंड सौभाग्य हो तो मैं मानूं। ईश्वर और गोरा जी ने वर्णन किया, चंचुला 16 दिवस के श्रृंगार में, 16 दिवस की पूजन में 16 संस्कार और 16 श्रृंगार प्रकट किए। मैं ईश्वर और गोरा आज तुझे अपने पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर प्रवेश कराता हूं। अखंड ये ईश्वर गोरा गणगौर की यह कथा, ईश्वर गोरा की यह कथा जनमानस के लिए एक प्रेरणा का विषय है। एक महिला का जीवन कैसा होना चाहिए, एक स्त्री का जीवन कैसा होना चाहिए, ये कथा बताती है। जिस कथा का जयपुर से, राजस्थान की धरा से आनंद के साथ रसतत्व आप और हम श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा ईश्वर गोरा जी से कि यह कथा तो विराम हो रही है, पर इसको वर प्रदान करें। शिव पार्वती ने ईश्वर गोरा के रूप में वर दे दिया कि तुमरुका जी कलिकाल में, कलयुग में जो इस शिव महापुराण की साक्षी में बैठकर इस पवित्र कथा का लाभ लेगा, अपने जीवन में उतारेगा, उसकी मनवांछित फल कामना मैं पूर्ण कर दूंगा। मैं स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं मृत्यु लोक का निवासी हूं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं मैं कैलाश इसी मृत्यु लोक में रहता हूं। इसलिए संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में वो औषधि है, वो रस तत्व, वो माणिक, वो मोती, वो रतन है जो इसको 7 दिन 5 दिन अपने हृदय में उतारता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसी पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर गोरा शिव महापुराण की कथा जयपुर के इतिहास की बड़ी विशाल और आनंदमय ये कथा रही। सभी जितने समिति के सदस्य हैं, यजमान परिवार हो, विद्याधर नगर स्टेडियम आयोजन समिति, कार्यक्रम संयोजक रजन शर्मा जी, मारुति कास्टिंग, श्री अंबर विलास जी, आलोक अग्रवाल जी, भेरू ग्रुप, अनिल संत जी, मुख्य यजमान बजरंग लाल जी अग्रवाल, श्री सुधीर जी अग्रवाल, आप सब जो रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, पेड़ों के नीचे सुन रहे हैं, पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं, टीवी पर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, आप सब बाबा देवादिदेव महादेव के परम भक्त हैं। भगवान शिव आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। जिस कामना से आप कथा सुनने आए हो, बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा का लाभ आपने लिया। 21 मई से 27 मई तक निरंकारी मैदान दिल्ली में कथा होगी। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का लाभ वहां भी मिलेगा। दिल से कथा को अपने हृदय में उतारो। संपूर्ण सरकार को, राजस्थान की संपूर्ण पुलिस व्यवस्था को, संपूर्ण क्षेत्र के विधायक, सांसद और संपूर्ण प्रशासनिक अधिकारियों को और यहाँ की समिति को, जिसने इतनी प्रेम से लाखों शिव भक्तों को संजोया, जिन्होंने भोजन भंडारा प्रेम से कराया, जिसने किसी को भी एक टॉफी और बिस्कुट भी खिलाया हो, पानी भी पिलाया हो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारी झोलियाँ भंडार खूब भर कर रखे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। और आज ये पवित्र कथा यहाँ जयपुर की धरा पर विराम ले रही है। यहाँ से जब जाओ आरती के बाद, जो जहाँ पर है, बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर, बाकी रज को प्रणाम कर कर, अपने हृदय से लगाकर विनती कर कर, बाबा को झोली पसार कर प्रणाम कर कर सभी लोग जाना। हृदय से बाबा को कह कर जाना, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरासी हम पर कर दो, ओ जरासी हम पर कर दो। और एक लाइन आप सबके लिए प्रेम से सब गुनगुनाना, महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, कल्याण कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए, हमारी वाणी से अगर कोई शब्द आपको गलत लगा हो क्षमा चाहेंगे। बाबा की कथा है, बाबा बाँचने वाला है, बाबा सुनने वाला है, बाबा कराने वाला है।